So hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G-Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है, उसका ट्रेलर देखिए। में इस ट्रांसमिशन लाइन को, जो कंडक्टर, फिजिकल कंडक्टर शो हो रहे हैं जो आपको दिखते हैं फील्ड में भी, तो इस फिजिकल कंडक्टर को रिप्रेजेंट हम लोगों ने किस तरीके से किया है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है। कंडक्टेंस, शंट कंडक्टेंस को अभी हम लोगों ने नेग्लिजिबल रखा है अदरवाइज, और आगे चल के हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस को भी हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं अगर हमें लॉसेस वगैरह नहीं निकालने हो तो, ठीक है गाइस। तो चलिए, और कैपेसिटेंस को भी मैं बताऊंगा कि डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसमिशन लाइन के शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग किस में कंसिडर करेंगे, किस में कंसिडर नहीं करेंगे, वो थ्रू आउट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है बट वो बहुत ज्यादा वेरिएशन ऐसा नहीं होगा कि 230 है तो 190 या 180 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल बात करें हम लोग तो 230, 220 या 240, अगर सिंगल फेस की बात करें तो उससे ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। मतलब वोल्टेज कांस्टेंट बना हुआ है। और करंट, लोड का मतलब क्या हो जाएगा, करंट, सीधी सी बात है। लोड बढ़ा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि कहीं ना कहीं करंट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा खींच रहा है करंट। तो आपके हिसाब से लोड जितना चेंज करते जाएंगे करंट भी उतना वेरी करते जाएगा। माइनस फुल लोड इज नथिंग बट अ रिसीविंग एंड वोल्टेज। रिसीविंग एंड वोल्टेज जिसको हम लोग, क्योंकि रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या है हमारा, हमेशा 0 डिग्री पे रहेगा और वहां पर उसको बेस मान के हम लोग सारी चीजें करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज, और फुल लोड हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रिसीव एंड वी आर इंटू 100%। अब आपका फॉर्मूला काफी आसान हो गया इन केस ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है जिसमें आपको वी आर तो क्या है, नॉन पैरामीटर है, वी आर तो पहले से आपको पता होगा। तो ये नोन है, ये नोन है। वोल्टेज रेगुलेशन इसको करूं तो यहां पर वी आर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई आर डिवाइडेड बाई वी आर, ठीक है। और 100 अंदर लेके आ जाओ, 100% इंटू कॉस फाई, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आई एक्स अपॉन वी आर, ठीक है। और साइन फाई, या 100 पहले लिख देते हम लोग, 100 पहले लिख देते, इंटू साइन फाई हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहां पर कि ये है हमारा रेजिस्टेंस और ये है। अब आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, चाहे शॉर्ट हो, मीडियम हो, जैसा भी हो, आपको इंपीडेंस एंगल निकालते आना चाहिए और लोड पावर फैक्टर निकालते आना चाहिए। तो उसको दोनों के प्लस को अगर 90 रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन मिल जाएगी। तो इतनी सी बात है, कंडीशन याद रखना। अब देखिए गाइस, आपको मैं एक चीज बताऊं कि कंडीशन फॉर 0 वोल्टेज रेगुलेशन हम लोगों ने मशीन में भी निकाला ट्रांसफार्मर के केस में, बट वहां पर हम लोगों ने रिजल्ट अलग निकाला। रिजल्ट हम लोगों ने किस तरीके से निकाला, उसको हम लोग 10 इनवर्स। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसका अगर फुल वर्जन देखना है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है
तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए, स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।